अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एडसे पर हमने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, और ये कंप्लीट पाकिस्तानी डिटेल्स पर होगा और इसमें हम अपना पेयोनीर अकाउंट कनेक्ट कर सकेंगे इजीली। ठीक है, जिस तरह ईबे पर हम अपना पेयोनीर अकाउंट कनेक्ट करते हैं और उसमें हम जितनी भी अर्निंग वगैरह करते हैं सारी उसमें आ जाती है, एडसे पर भी इसी तरह से होगा। अब हम साइन इन पे जाएंगे, ये edse.com है। ये ऑलरेडी मेरी ईमेल है यहाँ पर। तो रजिस्टर पे जाएंगे एज अ न्यू सेलर। तो यहाँ पर मैं एक सैम्पल ईमेल मैंने बनाई हुई है वो यहाँ पर ऐड करूँगी, सैम्पल फॉर रिकॉर्डिंग .com। अच्छा, फ़र्स्ट नेम यहाँ पर आपने अपना ऐड कर लेना है लीगल, और ईमेल जो है वो आपने ऑलरेडी जो आपके यूज़ में है आपने वो यूज़ करनी है, ताकि क्योंकि एडसे जो है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा चेकिंग रखता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू अकाउंट अपना ईमेल बना के वो आ जाएंगे और साइन इन करेंगे तो उससे आपके अकाउंट की सस्पेंशन हो सकती है। आपने कोशिश करनी है कि जो पहले से बनी हुई है ईमेल आपकी, आप उसी को यूटिलाइज़ करें, उसी को यूज़ करें। यहाँ पर हम पासवर्ड ऐड कर लेंगे, ओके, एंड रजिस्टर। ओके, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, सेव सेव कर लेते हैं योर अकाउंट पे। यहाँ हम चलेंगे सैलॉन एडसे पर। यहाँ से हम जाके अपनी सारी शॉप को जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे, और जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें सेटिंग्स वगैरह वो सारी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। गेट स्टार्टेड। लेट्स डू दिस। ओके, अब यहाँ पर व्हाट ब्रिंग्स यू टू एडसे? आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग ऑन एडसे बट आई डोंट नो व्हाट आई लाइक टू सेल। आई हैव आइटम्स आई एम करंटली सेलिंग। आई ऑलरेडी हैव एन एडसे शॉप। पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, डजंट मैटर। ओके, व्हाट कैटेगरीज? अब ये आप पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। विंटेज है, हैंडमेड है या डिजिटल है। हर अकाउंट आप कोशिश करें, अगर आपके मतलब घर में कोई फैमिली मेम्बर्स 3-4 हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आप 3-4 ही एडसे के स्टोर्स बनाएं तो हर स्टोर को कैटेगरी वाइज रखें। एक को जो है वो आप डिजिटल रख लें, दूसरे को हैंडमेड रख लें, ठीक है, फ़िज़िकल आइटम्स के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट योर शॉप। ओके, अब यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। शॉप कंट्री पाकिस्तान रखेंगे, और जो है ये करेंसी हमने डॉलर ही रखनी है। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपने शॉप का यूनिक सा नेम एक चूज़ कर लेना है, लेकिन उसमें जो है वो स्पेस या नंबर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और ये हमने ईबे में भी यही रखा था, यूनिक सेलिंग। इसी को देखते हैं, अगर ये लुक्स लाइक यूनिक सेलिंग इज़ ऑलरेडी ओके। यूनिक सेलिंग फर्स्ट, ओके, ये अवेलेबल है। ये मैंने एक सैम्पल जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने ये शॉप सिर्फ आपको जो है वो एक रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो के लिए बना कर दिखानी है। मेरा ऑलरेडी स्टोर है यहाँ पे एडसे पे, और मैंने आपने देखा होगा कि मैंने सैम्पल ईमेल यूज़ की है। आपने बिल्कुल अपनी यूनिक ईमेल के साथ जाना है, और यूनिक आपने यूज़र नेम अपना रखना है जिसके साथ आप वाकई ही काम करना चाहते हैं। वो जिस तरह ईबे पर होता है, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड भी रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपना नाम भी रख सकते हैं। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। सिंपली अब यहाँ पर जो है वो हम अपना पेयोनीर अकाउंट कनेक्ट करेंगे पाकिस्तान। ओके, यहाँ जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर अपना जो है वो पेयोनीर अकाउंट कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपका कार्ड मांगेंगे कि आपने जो है वो अपना कार्ड जो आपका मीज़ान का हुआ, नया पे का हुआ, या HBL कोई भी बैंक का हो सकता है, उसमें आपका जो नाम होगा, फर्स्ट और लास्ट नाम, और उसके बाद जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी वो ऐड होगी, और CCV ऐड होगी जो बैक साइड पे 3 डिजिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। एंड देन यहाँ पर आपकी शॉप की सिक्योरिटी के लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली जब तक मैंने बनाया था अपना स्टोर
तब तक तो जो है वो फ़ोन पे जो हमारे नंबर्स हैं पाकिस्तानी, उस पे जो है वो नहीं आता था कोड। तो अगर कोड उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन नंबर पे पाकिस्तान में सेंड कर देंगे तो वेरी बेस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू आपने अपनी शॉप को सिक्योर कर लेना है। इसके बाद जो है वो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट लिस्टिंग आती है अच्छे की। मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पेयोनियर कनेक्ट है। और इसके बाद जो है वो फ़र्स्ट लिस्टिंग आपने ऐड करनी होती है, और उसमें ये है बाकी सारी जो हैं कैटेगरीज़ आपने चूज़ करनी है, वो आपने अपनी उस हिसाब से देख लेना है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप फिज़िकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग जाना है। और फर्स्ट जो आपकी लिस्टिंग होती है पेयोनियर एड से आपसे कहेगा कि आप अपनी एटलीस्ट एक जो है वो लिस्टिंग आप एक्टिव करें राइट नाउ, ठीक है, अपने स्टोर को एक्टिव करने के लिए, अपनी शॉप को एक्टिव करने के लिए एड से पर। तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो तस्वीर है वो आप अपने घर में पड़ी, जिस तरह हम ईबे पर करते हैं कि घर में पड़ी कोई भी चीज़ जो यूज्ड हो, ठीक है, उसकी हमने तस्वीर लगा देनी है। लेकिन इसमें एडसे में ये आपको फ़ायदा है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करके रखी है कि हाँ मैंने ये सेल करना है, या अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो आपने ऑलरेडी ये जो है वो डिज़ाइन करके रख लिया है उस चीज़ को, आप उसको जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, उसका टाइटल वगैरह आप बना सकते हैं। और अगर नहीं तो आप उस पर सिर्फ डेमो लिख दें, ठीक है, और आप अपनी जो है वो घर पे पड़ी कोई भी चीज़ है उसकी आप सिंपली तस्वीर बनाएं जिस पे किसी ब्रांड का नाम ना हो, और उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपने डेमो लिख देना है, कोई आपने टैग्स वगैरह ऐड नहीं करने, और आपने अपनी लिस्टिंग लाइव कर देनी है। अब ये लिस्टिंग जो है वो आपको ज़्यादा क्रिटिकल लग रही होगी, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने एडसे पर लिस्टिंग किस तरह से करनी है। प्रिंटिफाई की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैं बाय द वे बता चुकी हूँ एडसे पर हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो एडसे से जो हम अपनी मैनुअल रिसर्च करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे उस पर होगी, और दूसरा लिस्टिंग पर होगी इंशाल्लाह।